बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। नाजरीन ग्रामी, तहलका खेज़ खबर आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ कि पाकिस्तानी फ़ौज ने भारत की मंजी ठोक दी। हालात कशीदा हो गए, चीन की जंगी चालें शुरू हो गई। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाज़रीन ग्रामी, बड़ी ख़बर के मुताबिक पाकिस्तानी फ़ौज और भारतीय फ़ौज आमने सामने आ गई है। पाक फ़ौज ने भारत की मंजी ठोक दी है। हालात इतने कशीदा हो गए हैं कि भारत के नरेंद्र मोदी ने 48 घंटों में मीटिंग तलब कर ली है। चीन की जंगी चालें शुरू हो गई हैं। चीन ने भारत को इबरत का निशान बनाने का बड़ा फ़ैसला कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक भारत की आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ़ सेक्टर्स में शदीद बमबारी, पाकिस्तान के मुतअद्दिद फ़ौजी को ज़ख्मी कर दिया। पाकिस्तान ने अपने टैक्टिकल हथियार हत्फ़े नसर ने तबाही मचा दी है। तफसीलात के मुताबिक LOC के हाजी पीर और संग सेक्टर्स में जंग बंदी की खिलाफ वर्जी और इसके नतीजे में बेगुनाह शहरी के शदीद ज़ख्मी होने पर एहतजाज किया गया। इसके अलावा पाकिस्तान ने कहा है कि भारत को इबरत का निशान बनाएंगे। LOC वर्किंग बाउंड्री पर आम शहरी आबादी को आर्टिलरी और भारी खुदकार हथियारों से मुसलसल निशाना बना रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान ने कहा है कि भारत को इबरत का निशान बनाएंगे। भारत अगर बाज ना आया तो नरेंद्र मोदी की चीखें निकलवा देंगे। पाकिस्तान ने कहा है कि भारत मुसलसल 2 साल से जंग बंदी की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है और भारत ये जानता नहीं कि पाकिस्तान की ताकत कितनी है। DGISPR के मुताबिक भारतीय फौज की हरकत गैर कानूनी, गैर अखलाकी और आर्मी कवानीन की खाली खिलाफ वर्जी है। भारतीय फौज LOC पर बेगुनाह शहरियों के बाद UN मुबसरीन एहलकारों को भी निशाना बना रही है। भारतीय फौज का ये इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा के UN चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी है। भारतीय फौज की यह इंतहाई नीची हरकत है। पाक फौज ने हमेशा फौजी मुबसरीन को मुकम्मल एहतराम दिया है। पाक फौज ने फौजी मुबसरीन को दी गई जिम्मेदारियों में कभी खलल नहीं डाला। आर्मी चीफ ने पाक चीन अफवाज की मुश्तरका शाहीन 9 मशकों का मुआयना किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि शाहीन 9 मशकें पाक चीन अफवाज की जंगी सहलियतों को मज़ीद निखारेंगी। मशकों से दोनों अफवाज के दरमियान कुर्बत बढ़ेगी। पाक फ़िज़ाइया के शाहीनों का बुलंद अज़म इन्हें दूसरों से मुनफरिद करता है। पाक फ़ौज के शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने पाक फ़िज़ाइया की ऑपरेशनल बेस का भी दौरा किया। मुजाहिद अनवर खान ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने पाक चीन मुश्तरका मशक़ शाहीन 9 का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ ने जवानों की पेशा वाराना सहलियतों और अज़म को सराहा। पाक फ़िज़ाइया के शाहीनों का बुलंद अज़म इनको दूसरों से मुनफरिद करता है। आर्मी चीफ ने पाक चीन मुश्तरका मशक़ों का मुआयना करते हुए शाहीन सेड्स की पाक फ़ौज मुश्तरका मशक़ों में शुरू की गई थी, जिसका उन्होंने मुआयना किया। मशक़ों से बाहमी इश्तराक और ऑपरेशनल हमआहंगी में इजाफा होगा। चीन के बाद पाकिस्तान और भारत पर हमला कर दिया गया। 6 लड़ाका ड्रोन पाकिस्तान सरहद पर पहुंचा दिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी फ़ौज को फ्री हैंड दे दिया। भारतीय फ़ौज की राजस्थान सेक्टर में गैर मामूली नकलो हरकत, पाकिस्तान की जानिब से जवाब देने की तैयारी भी मुकम्मल हो गई। ISPR हेडक्वार्टर्स में अस्करी क़यादत के अहम फैसले शुरू हो गए। पाक फ़ौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत का एक और ड्रोन मार गिराया, जो रवा बरस गिराया जाने वाला नामा जासूस ड्रोन है। पाक फ़िज़ाइया के शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक ISPR के डायरेक्टर जनरल की जानिब से ट्विटर पर जारी बयान में कहा गया है कि पाक फ़ौज के सिपाहियों ने LOC के साथ हॉट स्प्रिंग सेक्टर में भारत के 3 लड़ाका ड्रोन मार गिराए। ख्याल रहे कि पाक फ़ौज के जवानों ने 5 जून को भी LOC के करीब पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होने वाले भारतीय कॉवेट कॉप्टर को जासूस को मार गिराया था। ISPR के बयान में कहा गया था कि जासूस ड्रोन LOC के साथ खंजर सेक्टर में गिराया गया था। इस इश्तियाल अंगेज़ी के दौरान भारतीय कॉवेट कॉप्टर जासूस के लिए पाकिस्तानी हदूद में 500 मीटर तक घुस आया था।
بھارتی جاسوس ڈرون کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ پاک فوج نے LOC کے قریب رواں سال کا 8واں بھارتی جاسوس ڈرون مار گرایا ہے۔ راجستھان سیکٹر میں بھارتی فوج کی غیر معمولی نقل و حرکت کا انکشاف۔ معروف صحافی صابر شاکر نے ایک نجی ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی فوج کی پاکستان کی سرحد کے ساتھ راجستھان سیکٹر میں غیر معمولی حرکت کی اطلاعات ملی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چینی فوج کے ہاتھوں لداخ میں مار کھانے کے بعد بھارت بری طرح بوکھلا گیا ہے۔ نیپال نے بھی بھارت کو آنکھیں دکھائی ہیں، جس سے بھارت شدید اندرونی دباؤ کا شکار ہو گیا ہے۔ معروف صحافی نے کہا کہ بھارت اس صورتحال میں پاکستان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے اور کوئی جھوٹی کہانی تراش کر اپنی عوام کو بے وقوف بنانا چاہتا ہے۔ صابر شاکر نے کہا کہ پاکستانی مسلح افواج بھارت کی کسی بھی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان کی اعلیٰ سول و عسکری قیادت اس تمام صورتحال سے آگاہ ہے۔ معروف صحافی نے کہا کہ ISI ہیڈ کوارٹرز میں کئی اہم امور زیر غور آئے۔ واضح رہے کہ اعلیٰ عسکری قیادت نے قومی سلامتی کے ادارے ISI کا دورہ کیا، جہاں انہیں علاقائی سلامتی کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ ترجمان افواج پاکستان کے مطابق چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اور آرمی چیف بھی اس میں شامل تھے۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی جانب سے ادارے کی کارکردگی اور علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ DG ISPR کے ہیڈ کوارٹرز میں خوش آمدید کہتے ہوئے لائن آف کنٹرول اور مقبوضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال پر خصوصی بریفنگ دی گئی۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اور تینوں مسلح افواج کے سربراہ نے قومی سلامتی کو یقینی بنانے کے حوالے سے ISI کی خدمات کو سراہا اور اس کی پیشہ ورانہ تیاریوں پر مکمل اظہار اطمینان کیا۔ ذرائع کے مطابق شرکاء کو بتایا گیا کہ کس طرح بھارت مقبوضہ کشمیر میں ظلم و ستم کا بازار گرم کیے ہوئے ہے اور نہتے کشمیری حق خود ریادت کے لیے ان مظالم کے باوجود اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پاکستان ان کی سفارتی، سیاسی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ عسکری قیادت کی جانب سے اس عزم کا اعادہ بھی کیا گیا کہ بھارت کی جانب سے اگر کسی بھی قسم کی شرح انگیزی لائن آف کنٹرول پر کی گئی تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا، اور اس حوالے سے خبردار کیا گیا ہے کہ بھارت کے پہلے بھی جاسوس ڈرون مار گرائے گئے ہیں، اور اگر اب کسی بھی قسم کی جارحیت ہوتی ہے تو اس کا بھرپور اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بڑا فیصلہ کرتے ہوئے عسکری قیادت کو بھارت کو بھرپور جواب دینے کے لیے فری ہینڈ دے دیا ہے۔